नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सेकेंड लेक्चर में हमारे आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ में। तो जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हमने सिलेबस को दो पार्ट में बांट दिया है, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट में ये टॉपिक्स हम आपको बताएंगे, कल्चर में ये टॉपिक्स बताएंगे। तो आज हम कल्चर में रिलीजन इन इंडिया का पार्ट 2 देखेंगे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे बुद्धिज़्म से। बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में एक मेजर रिलीजन है और ये भारत से ही पैदा हुआ है और आजकल ये साउथ ईस्ट एशिया मतलब भारत से पैदा होकर दूसरे देशों में पहुंच गया है। बुद्धिज़्म कहाँ से पैदा हुआ? ये हुआ पैदा सिद्धार्थ की कहानी से। किसकी कहानी से? सिद्धार्थ की कहानी से, जिनको आगे जाके जाना गया बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध के नाम से। तो इसके जो ट्रेडिशन हैं, किसके? बुद्धिज़्म के ट्रेडिशन हैं, जो बिलीफ हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, ये बुद्धा से आई हुई हैं। दुनिया में बुद्धिज़्म सबसे बड़ा मतलब फोर्थ नंबर पे आता है, जो टॉप 4 जो रिलीजन है उनमें फोर्थ नंबर पे आता है। और पहले 3 कौन है? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज़्म। दुनिया के 7% लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं और भारत में 0.7% पॉपुलेशन जो है, अराउंड 8.4 मिलियन, इतने लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और ज़्यादातर महाराष्ट्र में है। राइट। तो शुरुआत करते हैं पहले थोड़ा सिद्धार्थ के बारे में समझ के, वो बुद्ध कैसे बने, है ना। एक थोड़े सा स्टोरी के टाइप में इसको देखेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे वो पैदा हुए थे लुम्बिनी में, नेपाल में 563 BC में। उनका उस टाइम जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। उनकी माता का नाम था माया और उनके फादर थे राजा सुधोधन। ये एक क्षत्रिय क्लैन में पैदा हुए थे और इनका एक ये है कि बहुत शुभ दिन था, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन वैसाखी पूर्णिमा थी, तो काफ़ी एक शुभ दिन माना जाता है। जब बड़े हुए तो इनकी शादी प्रिंसेस यशोधरा से हो गई और इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। लेकिन इनके मन में हमेशा से एक खोज थी कि जीवन में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। इनको महल की 4 दीवारी में ही रखा जाता था। इनकी सारी ज़िंदगी उसी में बीती है। लेकिन ये हमेशा से बहुत क्यूरियस थे, जीवन के बारे में और जानना चाहते थे। और जब इन्होंने देखा कि दुनिया में इतनी गरीबी है, इतने बूढ़े लोग हैं, इतनी बीमारियां हैं जिससे लोग मर रहे हैं, तो इनको बहुत अंदर से एक पीड़ा हुई और ये जानना चाहते थे इस दुख का या दुख की वजह क्या है, कहाँ से आता है ये, क्यों आता है ये। तो इसी खोज में उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और ये चले गए सच को ढूंढने। फिर ये एक 6 साल की इन्होंने मतलब सब कुछ त्याग के घूमते रहे, अलग अलग गुरुओं के पास गए, उनसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल ट्रुथ, एक सच्चाई, स्पिरिचुअल सच्चाई जानने के लिए ये घूमते रहे। तो ये एक तपस्वी की तरह घूमने लगे। फिर ये बिहार में गए, गया में, जो जगह गया है वहाँ पे गए। वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। वहाँ पे बहुत एक तरीके से मेडिटेशन किया, स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन किया और वहाँ पे इनको पता चला कि जड़ क्या है, किसकी जड़, दुख की जड़ क्या है। और 35 के जब ये हो गए थे, अपने जन्मदिन के ही दिन पे इनको एनलाइटनमेंट मिली, निर्वाण मिला। और कहाँ मिला? उसी पीपल पेड़ के नीचे। फिर इनको माना गया कि अब ये बुद्ध हो गए हैं, जो एक तरीके से एनलाइटेंड हो गए हैं, जिनको अब सच्चाई दिख गई है। तो ये इनकी स्टोरी है। फिर कई लोग होते हैं जो ऐसी सच्चाई पाकर दुनिया के साथ शेयर नहीं करते, वो अपना ही जीवन चलाते रहते हैं, मतलब कहीं पहाड़ों में जाके रहने लग जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो ज्ञान बांटने की कोशिश करी, जितने ज़्यादा लोग हो सकते थे उनके साथ। तो जब उन्होंने निर्वाणा उनको मिला, बोध गया में उनको जब निर्वाणा मिला, उन्होंने अपना पहला जो ये संदेश था लोगों तक पहुंचाया। और किनको पहुंचाया? उनके साथ जो लोग थे उनको।
और ये कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब जो एक तरीके से पहिया है ना जीवन का, वो चल रहा है, राइट। जीवन के जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनका धर्म चलता रहे, उनका पहिया चलता रहे, राइट। तो बुद्ध जो थे, जब गौतम बुद्ध हो गए, उनको जब एनलाइटनमेंट हुई, उनके ऊपर जब सच्चाई की रोशनी पड़ी, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में दुख कम होगा, है ना। तो उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी, वो हम देखेंगे। उससे पहले उन्होंने, उनके बारे में एक चीज़ है कि जैसे बुद्धिज़्म के 3 रत्न हैं, बुद्धिज़्म के 3 रत्न हैं, उनमें से एक है बुद्ध, द एनलाइटेंड वन, जिनको सच्चाई पता है अब। फिर है धम्म, धम्म मतलब बुद्ध ने जो आपको बताई हैं चीज़ें, जो हम आगे देखेंगे वो। संघ, संघ मतलब ग्रुप, किनका ग्रुप? जो ये मंक्स होते हैं ना, जो मंक्स वो आते हैं, जो बुद्धिज़्म को ज्वाइन करते हैं, उनका। तो संघ ये शुरुआत करी थी बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने शुरुआत करी थी। कब? जब उन्होंने पहली बार वो अपना संदेश दिया था ना, यहाँ पे सेकेंड लास्ट पॉइंट में देखिए, वाराणसी में। तो वहाँ पे जो उनके साथ थे 5 लोग, उनका ग्रुप बन गया था, अब वो संघ बन गए थे, ठीक है। तो संघ की शुरुआत गौतम बुद्ध ने करी थी, जब उन्होंने पहला अपना संदेश दिया था सारनाथ में, राइट। तो 5 लोग कौन थे? कौंडिन्य, भद्रिका, वशप, महानमन, अश्वजीत। फिर इसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, जो पैदा होता है हरे, वो ख़त्म भी होता है। तो उसी प्रकार से बुद्ध भी पैदा हुए थे, उनकी भी डेथ हुई। उनकी डेथ कब हुई? 483 बीसी में, कुशीनगर में। और इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ऐसा कहा जाता है कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन आके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महापरिनिर्वाण जब मिल जाता है तो मतलब आप सब चीज़ों से छूट जाते हैं, आप एक बहुत शांतिपूर्वक, फिर आपकी सोल में तो ये बिलीव नहीं करते, लेकिन आप एक ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ बहुत शांति होती है। एनीवेज, हाँ, आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बुद्धा उस टाइम पे थे जब किंग बिम्बिसरा हुआ करते थे, ठीक है, और अजातशत्रु। तो बुद्ध जो थे, उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी लिखे थे। बुद्धिस्ट जो फॉलो करते हैं किताबें वगैरह, उनको भी बुद्ध ने लिखा था। किताबों का नाम है तथागत और सक्य मुनि। अब एक इंटरेस्टिंग सा ये फैक्ट है कि जो बुद्धिज़्म में एक फैक्ट है ये कि बुद्ध, गौतम बुद्ध जो हैं, मतलब गौतम बुद्ध जो थे, उनसे पहले जो एनलाइटेंड वन थे, वो थे कसप्पा, कसप्पा बुद्ध, जैसे गौतम बुद्ध है ना। तो गौतम, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, तो गौतम बुद्ध, वैसे ही कसप्पा बुद्ध। और जो गौतम बुद्ध के बाद आए वो हैं मैत्रेय, जो आएंगे, है ना। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले से ऐसा डिक्लेयर किया हुआ, जैसे हिंदुइज्म में दशावतार का करते हैं, वैसे यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए, तो अब टर्म्स को समझते हैं। देखिए, इन तीनों के बीच में डिफरेंस जानना ज़रूरी हो जाता है। निर्वाण, इसको एक्चुअली पाली में निब्बान बोलते हैं। हाँ, तो निर्वाण क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको जीवन मरण की साइकिल से छुटकारा मिल गया, आपका अब जन्म नहीं होगा और आप अब एनलाइटेंड हो चुके हो। एनलाइटेंड को क्या बोलते हैं? प्रबोधन। क्या बोलते हैं? प्रबोधन। तो आपको प्रबोधन मिल चुका है। तो अब आप, जैसे आप अब, जैसे मान लो आपने तपस्या करी, आपको निर्वाण मिला, तो आप अब एनलाइटेंड हो चुके हो। परिनिर्वाण क्या होता है? जब आपकी डेथ हो जाती है, किसकी? लेकिन जिस इंसान ने निर्वाण प्राप्त कर लिया होता है उसकी। तो महापरिनिर्वाण क्या है? ये है निर्वाण का एक लेवल है। जैसे अगर आप जीवन के टाइम निर्वाण लेंगे, वो निर्वाण कहलाएगा।
जब डेथ के बाद आप एकदम सबसे एवरलास्टिंग, मतलब वो ख़त्म ना होने वाली शांति प्राप्त कर लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। राइट। चलो, तो अब आते हैं बुद्धिस्ट के स्कूल्स पर। देखिए, जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी तो जो संघ था, मैंने बताया ना, संघ था, गौतम बुद्ध, सॉरी, बुद्ध, संघ और धम्म, तो ये तीन चीज़ें इनकी, गौतम बुद्ध मतलब, यहाँ पे आप देखिए, ये तीन इनके जूल्स हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। तो ओरिजिनल जो था संघ, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद वो टूट गया। ये क्यों हुआ कि इनके फॉलोइंग, मतलब जो विनय पिटक जो है, विनय पिटक, उसको मॉडिफाई करना चाहते थे कुछ लोग, उसको कुछ बदलना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। और कुछ लोग जो चाहते थे वो अलग हो गए, जो नहीं चाहते थे वो अलग हो गए, है ना? तो इसकी वजह से स्प्लिट हो गया, स्थर्व निकाय में हो गया और महासंघिका। स्थविर निकाय जो थे ये रिफॉर्म करना चाहते थे, ये चीज़ों को चेंज करना चाहते थे। महासंघिका जो ग्रुप था वो चेंज नहीं करना चाहते थे, वो पुराना ही रखना चाहते थे। तो स्थविराज जो थे, एक तरीके से इनको, इनके फॉलोअर्स को क्या बोलते हैं, स्थविराज। ये इन्होंने अपना ग्रुप अलग बना लिया और जो मेजॉरिटी वाले जो थे महासंघिका, ये अलग हो गए। ये हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो इसकी वजह से स्थविरा अब एक सेक्ट है। क्या है? सब ग्रुप, है ना। बाद में थेरवाड़ा, महायाना, वज्रायना, ये स्कूल आए, वो हम देखेंगे। अब हमने देख लिया है, हिस्ट्री देख ली है। अब समझेंगे कि इनके जो फिलॉसफी था, ये सोचते क्या थे, क्यों सोचते थे, कैसे सोचते थे। राइट। चलो, तो सबसे पहले तो है फोर नोबल ट्रुथ। फोर नोबल ट्रुथ्स मतलब चार आर्य सत्य। राइट। तो एनलाइटनमेंट के बाद गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य दिए। उन्होंने बोला कि ये आप जानिए, इनको आप समझिए, उसके बाद आपको, आपका मतलब रास्ता क्लियर होगा एनलाइटनमेंट की तरफ। उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या करना है और क्यों करना है। तो उन्होंने कहा कि जीवन का सत्य है कि सबके जीवन में दुख है, कि सफरिंग है। फिर सेकंड है कि हर सफरिंग का एक कहीं से वो आती है, उसका एक ओरिजिन है, उसको ढूंढो। फिर उन्होंने तीसरे में बोला कि सफरिंग को आप रोक भी सकते हो, है ना, कि मतलब दुख को आप रोक सकते हो आने से। चौथा क्या है कि एक रास्ता है, आप कैसे इस सफरिंग को, इस दुख को पूरा बंद कर सकते हो। मतलब पहले क्या कहा, दुख है भाई। फिर कहा कि उस दुख का कहाँ से पैदा होता है, उसको पकड़ो। फिर उन्होंने बोला कि देखो, दुख खत्म किया जा सकता है। फिर सीधी सी बात है, कोई पूछेगा कैसे करना है, तो चौथा आर्य सत्य यही है कि कैसे करना है। समझ में आ रही है? तो पहला क्या है, ट्रुथ ऑफ सफरिंग। सफरिंग है, फाइंड कॉज ऑफ सफरिंग, कैसे हो रहा है उसको ढूंढो। सोल्यूशन भी है और उसका रास्ता भी है। राइट। तो इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रुथ ऑफ सफरिंग को दुख, फाइंड कॉज ऑफ सफरिंग को बोलते हैं समुदाय, सोल्यूशन को बोलते हैं निरोध, और लास्टली मार्ग, है ना। तो हम कुछ भी करते हैं, इनका कहना था, हम कुछ भी करते हैं, उसका, कुछ भी हम जो कर रहे हैं, है ना, उसमें से सौरव निकल के आ सकते हैं, उसमें से दुख निकल के आ सकता है। और ये कहाँ से निकल के आता है, इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी क्यों करते हैं, कोई भी चीज़ हम क्यों करते हैं, हम करते हैं डिज़ायर की वजह से, इच्छा की वजह से। इसकी वजह से, ये इच्छाओं की वजह से इंसान एक संसार की जीवन मरण की साइकिल में अटका रह जाता है। मरता है, फिर से पैदा होता है, मरता है, फिर से पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जीने की इच्छा है, इसलिए। तो अगर आप अपने अंदर की इच्छाएं उनको रोक दें तो आपको शांति मिल सकती है।
और ये कैसे मिलेगी? सही एक्शन करने से, जो है चौथा आर्य सत्य। तो इनको, इस चीज़ को कैसे करना है? तो देखो, इसको आप एक फ्लो चार्ट जैसे समझ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले कैसे करना है वो बताने से पहले आप एक इसको फ्लो चार्ट में समझ सकते हो कि डिज़ायर है, सफरिंग है, लेकिन 4 नोबल ट्रुथ्स में सोल्यूशन भी दिया है। तो आप इसको ऐसे समझो, है ना, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो सोल्यूशन भी है। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं कि कैसे, अब करना कैसे है, प्रैक्टिकल चीज़ बताओ। चलो थ्योरी समझ में आ गई, अब प्रैक्टिकल चीज़ बताओ। तो बुद्धा ने कहा कि आपको 8 चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको, आप सत्य की प्राप्ति के लिए कुछ सोच भी सकते हो कि मतलब हाँ मिल जाएगा आपको। तो ये पाथ जो है उसके बाद ही सच्चाई मिल सकती है। इसको अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो नहीं मिल पाएगी। तो पहला क्या बोला उन्होंने कि सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके अंदर सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं तो आप उसको पहले समझिए, उसको इस्तेमाल करके देखिए। वो जैसे घड़ी डिटर्जेंट बोलते थे ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वैसी चीज़ हो जाती है कि दुनिया के बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। समझ रहे हो? फिर सही थॉट्स आने चाहिए आपके मन में। सेकंड क्या है? राइट थॉट्स। ऐसा नहीं है कि आपके मन में मर्डर के या फिर चोरी के, डकैती के ये ख्याल आ रहे हैं। राइट स्पीच मतलब क्या? आई थिंक समझ ही जाओगे, है ना। सही बोलो, सत्य बोलो, सबसे बड़ी बात सत्य बोलो। राइट एक्शन, ऑनेस्ट एक्शन करो, क्राइम मत करो। अगर आपको कुछ अपने माँ बाप से मांगना है तो झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, शांति रहेगी आपके मन में। समझ रहे हो? राइट लाइवलीहुड, अगर आपको पैसा कमाना है, अपना जीवन व्यतीत करना है, सही तरीके से करिए, एथिकल तरीके से करिए। राइट एफर्ट, सही एफर्ट लगाइए। और ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को एक्स्ट्रा ही करे जा रहे हैं। अगर आपको मज़े भी करने हैं, आपको जीवन का आनंद भी उठाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा पैसा उड़ाए जा रहे हो शराब पे, सिगरेट पे, ड्रग्स पे। नहीं। राइट माइंडफुलनेस, मतलब अपने दिमाग में जो आप थॉट्स ला रहे हो उनको, अच्छे थॉट्स को लाओ, उनको कंट्रोल करो। फिर आया राइट कंसंट्रेशन, मतलब एक मेडिटेशन से जियो ज़िंदगी। कंसंट्रेशन अच्छा करो अपना, है ना। क्या होता है ये कंसंट्रेशन में, आप एक आइडिया पे फोकस करते हो, एक आइडिया पे फोकस करने के बाद उसकी जड़ तक जाते हो, जड़ पे जाने के बाद आप उसको तोड़ते हो कि ऐसा मैंने क्यों सोचा। तो ये सब जो है ये प्रैक्टिस होती है कंसंट्रेशन की। और इसके बाद समाधि होती है, मतलब इसके बाद आपका दिमाग स्थिर हो जाता है बहुत। जब आप सही कंसंट्रेशन करते हो तो उसके बाद समाधि का एक स्टेट आता है जिसमें आप तृप्त हो। तो ये है 8 फोल्ड पाथ, 4 स्टेप के द्वारा आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसी के बाद आपको निर्वाण मिलेगा। अब एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे, मिडल पाथ। ये मिडल पाथ क्या है? बुद्ध ने कहा कि आपको पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब एसेटिक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जीवन जीते हुए भी चीज़ें कर सकते हो। आपको देखो इसमें क्या बोला है, राइट। पहला शब्द क्या है? राइट, राइट 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 राइट, है ना। मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को ना आपको कम करना है ना ज़्यादा करना है। अगर आपको एफर्ट लगाना है, सही एफर्ट लगाना है, ज़्यादा या कम नहीं। राइट स्पीच करनी है तो मतलब सच बोलो, कम बोलो और सच बोलो, और ज़रूरत आने पे बोलो, ऐसे ही बड़बड़ मत करते रहो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये है मिडल पाथ, ये हिडन चीज़ है इसमें। कि मिडल पाथ यहाँ से क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि बुद्धा ने कहा है सही अमाउंट में चीज़ें करो। एक्सेस बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसीलिए तो खराब है। तो कहीं ना कहीं बुद्धा सही बोल रहे थे, और ये वहीं से आया होगा। ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्या पता वहीं से आया हो, है ना। तो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने से आपको लिबरेशन मिलेगी। अब बुद्धिज़्म का ये देखिए, ये फ्लो चार्ट से आपको समझ में आना चाहिए। ये बुद्धिज़्म का जो फ्लो चार्ट है पूरा, 4 नोबल ट्रुथ्स,
चौथे से आता है 8 फोल्ड पाथ, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, विजडम, एथिक्स और कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो जो एथिक्स वाला है ये आप GS4 में पूरा यूज़ कर सकते हैं, इसको आप कैसे भी करके एनालाइज कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप केस स्टडीज़ में भी। तो विजडम, एथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन, तो ये सब जो ये फ्लो चार्ट है, आई थिंक इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं इनकी फ़िलॉसफी पे। जैसे मैंने मिडिल पाथ के बारे में तो आपको बता दिया, ये वेदास को भी मानते नहीं हैं, सीधा रिजेक्ट कर देते हैं उसको। तो एक और पॉइंट ये है कि सोल के बारे में क्या बोलते हैं, ये आत्मा को नहीं मानते हैं कि आत्मा है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा क्या होता है, कोई एक चीज़ जो आपके शरीर में चलती रहेगी हमेशा, मतलब अगले जीवन में भी आपकी आत्मा ही आएगी दूसरे शरीर में, ऐसे। तो बुद्धिज़्म नहीं मानते हैं। तो जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ग्रहण किया 483 BC में कुशीनगर में, तो उसके बाद सोचा गया कि इन्होंने जो कहा है उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसीलिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, और ये हुए थे कुछ 500 साल के आगे, मतलब इनकी डेथ के बाद, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद अगले 500 साल तक ये होते रहे। और फिर जब उन्होंने इकट्ठा करके उसको लिखा कहीं पे, तो उसको बोलते थे पिटाकास। तो 3 पिटाका आए उससे, विनय पिटाक, सूत्र पिटाक, अभिधम्म पिटाक, और इनको बोलते हैं त्रिपिटक। क्या बोलते हैं? त्रिपिटक, या कई लोग त्रिपिटाक भी, पिटाका भी बोलते हैं, जैसे मर्जी बोल लो, कोई इशू नहीं है। और ये सब लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा, पाली लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। ये ऑप्शनल भी था एक बार। देखिए उसके बाद हाँ, ये जो काउंसिल हुए थे उसमें जो चौथा था, चौथे काउंसिल में बुद्धिज़्म स्प्लिट हो गया, हीनयान में और महायान में। हम देखेंगे उनको बात, ठीक है। इससे पहले देख लेते हैं ये काउंसिल्स। इसमें से इम्पॉर्टेंस ये है कि आपको उसको जगह को देखना है ना, और किसके अंडर हुआ था उसको देखना है, और क्या हुआ था। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में अराउंड 483 BC, और ये हुआ था एक सप्तपर्णी केव या फिर सप्तपर्णागोहा केव में। इनके एक ही ये एक ही केव के 2 नाम हैं, और ये गौतम बुद्ध की डेथ के एकदम बाद हुआ था, राइट। और ये किंग अजातशत्रु के अंडर हुआ था, चेयरमैन थे इनके महाकश्यप, डायनेस्टी थी हर्यंक। हुआ क्या, देखिए विनय पिटाक पूरा बोला गया है ना, ताकि लिख लें। उपाली ने बोला था, और इसके अंदर देखिए विनय पिटाक में क्या होता है, बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए रूल्स होते हैं। आनंद एक और जो उनके डिसाइपल थे गौतम बुद्ध के, उन्होंने सुत्त पिटाक बताया। अभी देखो ये इसका मतलब क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सब मेमोरी बेस्ड था, समझ रहे हो, मेमोरी बेस्ड। तो इनके जो फॉलोअर्स थे उनको, गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे वो जानते थे कि गौतम बुद्ध किस बारे में क्या बोलते हैं, तो ये लोग लिख लेते, ये लोग अपने याद रखते थे। तो जब ये उपाली और आनंद ने ये बताई चीज़ें कि गौतम बुद्ध ये बोलते थे, तो रूल्स उन्होंने इकट्ठा किए विनय पिटाक में। आनंद ने जो चीज़ें बताई वो था सूत पिटाक, उसमें बुद्धा जो बोलते थे, अपना संदेश देते थे, वो है उसमें, मतलब उनके एथिकल टीचिंग्स। सूत पिटाक में क्या है? एथिकल टीचिंग्स। विनय पिटाक में क्या है? रूल्स। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कहाँ हुआ? ये हुआ वैशाली में। कब हुआ? 383 BC में। किसके अंडर हुआ? काल अशोक। डायनेस्टी कौन सी थी? शिशुनाग। चेयरमैन कौन था? सबकान, राइट। डिटेल समझ में आ रही है कैसे फ्लो में पढ़ना है? ये कुछ अराउंड 100 साल बाद हुआ, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद। अब देखिए इसमें यहाँ पे डिवीज़न होता है, जो मैंने आपको बताया था ना महासंघिका वाला, यहाँ पे डिवीज़न होता है, स्थविरावादिन वाला और महासंघिका वाला। स्थविरावादी थेरवादा बुद्धिज़्म वहीं से आया है, राइट। तो ये रिजल्ट्स वाला जो लास्ट वाला कॉलम है, इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। थर्ड वाले पे आते हैं, ये था पाटलिपुत्र में हुआ था, 250 BC में हुआ था।
किसके अंडर हुआ था? किंग अशोक, मौर्यन डायनेस्टी, फिर मुगालिपुत्र तिस्सा, इनके ये चेयरमैन थे। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तीसरा पिटाक जो अभिधम पिटाक है उसको लिखा गया। वो क्या है? बुद्ध फिलॉसफी है पाली में। फिर आते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पे। ये हुआ था 72 AD में। किसके अंडर हुआ? किंग कनिष्क, टॉपर भी रह चुके हैं कनिष्क, है ना। डायनेस्टी कुशन डायनेस्टी, कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है, कुंदलवन में, कुंदलवन कश्मीर में। चेयरमैन कौन थे? वासुमित्र। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया हिनयान महायान में। और जो अश्वघोष थे, जो वासुमित्र के डेप्यूटी थे, मतलब सेकंड नंबर पे उनके, वो भी यहाँ पे आए और उन्होंने संस्कृत में चीज़ें डिस्कस करी। फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था, वो हुआ था श्रीलंका में, राइट। चलो, तो अब आते हैं फिलॉसफी पे। फिलॉसफी में इनके 4 स्कूल डेवलप हो गए। 4 कैसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि हिनयान और महायान आया है, लेकिन बाद में क्या हुआ? हिनयान स्कूल थोड़ा सा उसको एक तरीके से कम पॉपुलर हो गया वो, और 2 स्कूल और आ गए। तो अभी टोटल 4 हैं, हिनयान, महायान, थेरवाड़ा और वज्रयान, राइट। अब बुद्धिज्म में लोग करते क्या हैं? देखिए, वो बुद्धा में बिलीव करते हैं। पहली बात, सीधी सी बात है, बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास रखते हैं। ज्वाइन करते हैं तो धम्म मतलब उनके रूल्स फॉलो करते हैं, बुद्धा जो कह के गए उसको फॉलो करते हैं, और एक ग्रुप में रहते हैं। उनके लिखी हुई जो किताबें हैं, जो पिटाक हैं, उनको पढ़ते हैं। जो उन्होंने कहा है कि मॉरली आपको ये चीज़ें करनी है, उसको करा जाता है। अटैचमेंट को छोड़ा जाता है, मेडिटेशन करी जाती है। अपने अंदर एक विजडम बनाने की प्रैक्टिस करते हैं लोग। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटली चीज़ें, नहीं, उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, वो विजडम है ना। कंपैशन लाने की ज़रूरत है, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इनके जीवन जीने का जो तरीका है वो ये है। और क्या क्या प्रैक्टिस है इनकी? बोधिचित्त की। महायान जो है सेकंड स्कूल जो है, इसकी एक प्रैक्टिस है बोधिचित्त। फिर वज्रयान की प्रैक्टिस है जनरेशन स्टेज और कंप्लीशन स्टेज। तो ये सब इनकी प्रैक्टिसेस हैं, ये जो प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं। थेरवाड़ा बुद्धिज़्म में एक जो इनका कह सकते हैं कि अंत में जो क्या पाना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं कि कलेश खत्म हो जाए जीवन के और निर्वाण आ जाए। कैसे? 8 फोल्ड पाथ से, 8 फोल्ड पाथ से। महायाना सेक्ट में क्या है? महायाना में थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे निर्वाण से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बुद्ध, क्या मतलब बुद्ध की तरह बनने का, बुद्धहुड मतलब बुद्ध की तरह बनने का। लेकिन कैसे? वहाँ पे वो बोधिसत्व पे ध्यान देते हैं, मैं बताऊंगा ये आगे। इसमें वैसे क्या होता है, ये जो महायान जो सेक्ट है वो क्या जानते हैं, क्या मानते हैं कि यहाँ पे आप अगर महायान में अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए आप लो, लेकिन आपको लोगों की मदद भी करनी पड़ेगी कि दूसरे लोग भी एनलाइटनमेंट ले पाएँ। ऐसा नहीं कि आपने अपनी एनलाइटनमेंट ली और आप निकल लिए, नहीं। जैसे बुद्ध ने किया, गौतम बुद्ध ने किया था, उन्होंने दूसरों को नॉलेज बांटी, वैसे ये लोग भी कहते हैं आपको भी बांटना पड़ेगा। तो कहाँ होता है ये? महायान बुद्धिज्म में। तो दो में अब इनको देखते हैं, हिनयान और महायान में। हिनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल, मतलब छोटा पहिया, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ये लोग अपना जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये लोग। ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कुछ चेंज नहीं करेंगे वो। ये बुद्ध की तस्वीरों को या आइडल्स को, मूर्तियों को उनकी मानते नहीं हैं, उन उसकी पूजा नहीं करते हैं। ये मानते हैं कि आपको अपनी मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको अपना एनलाइटनमेंट, अपने निर्वाण पे काम करना चाहिए, दूसरों के नहीं। तो यहाँ पे अल्टीमेट एम क्या है? निर्वाण। किसका? आपका। निर्वाण के और भी पार्ट हैं, स्थविरावाद या थेरवाड़ा, इसके अंडर ही आता है स्थविरावाद, या जिसको और भी जिसको थेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है।
हिनायान स्कूल में पाली लैंग्वेज यूज़ होती है क्योंकि ये ओरिजिनल लैंग्वेज थी उस टाइम। अशोक जो थे, एम्परर अशोक, उन्होंने हिनायान सेक्ट को फॉलो किया था और महायान बाद में आया था। एक्चुअली आया भी बाद में था, बट उस टाइम पे अशोक ने सॉरी, एम्परर अशोक ने हिनायान सेक्ट को सपोर्ट किया था, राइट। और अभी एकदम ओरिजिनल फॉर्म में जो हिनायान बुद्धिज़्म था वो अभी नहीं मिलता है कहीं पे, ख़त्म हो गया है। मैंने आपको बताया था ना, पॉपुलैरिटी इसकी डिक्रीज़ हो गई थी। वो रीज़न यही था इसका, क्योंकि ये लोगों जो हिनायान बुद्धिज़्म फॉलोअर्स थे या जो प्रीचर्स इनके थे, वो ये मानते थे कि हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे और आम इंसान के लिए प्रैक्टिस करना ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इस वजह से इनकी फॉलोइंग घटती गई। महायान में ऐसा नहीं हुआ था। महायान बुद्धिज़्म जो है स्कूल, उसमें फॉलोअर्स के लिए चीज़ें बहुत आसान बना दी गई थी। तो अब आते हैं महायान बुद्धिज़्म पे। इसका मतलब है बड़ी व्हीकल, बड़ा पहिया एक तरीके से। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़े से लिबरल थे, ये इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि हर किसी को समझ में आना चाहिए, और ये मानते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं, जो बुद्ध हैं, वो भगवान हैं, और बोधिसत्व जो हैं वो बुद्ध की जो चरित्र है उसको पा चुके हैं। और इसमें अल्टीमेट गोल क्या है? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, निर्वाण नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको ये स्लाइड में, लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, कि यहाँ पे वो बुद्ध का चरित्र पाने की कोशिश करते हैं, निर्वाण नहीं। और इसके अंदर महायान में वो इमेज और मूर्ति बुद्ध की पूजा करते हैं। बोधिसत्व जो है वो महायान बुद्धिज़्म का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए महायान बुद्धिज़्म को बोधिसत्वयान या बोधिसत्व व्हीकल भी बोला जाता है, ठीक है। तो बोधिसत्व का कंसेप्ट जो है, उसका कंसेप्ट का एक्चुअली ये है कि कंसेप्ट का मीनिंग ये है कि सबका सैल्वेशन हो, सबको शांति मिले। जो भी कॉन्शियस लोग हैं, बीइंग्स हैं, इंसान जानवर, सबको शांति मिले, सिर्फ आपको नहीं। मतलब यूनिवर्सल लिबरेशन हो, सबके जीवन से दुख हटे, इतना मतलब इनका हाई एम है। तो बोधिसत्व कौन होता है? वो ऐसा इंसान होता है जो एनलाइटनमेंट चाहता है, मेडिटेट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन दूसरों के लिए। और ऐसे जो बोधिसत्व बन जाते हैं उनको बोलते हैं सम्यक सेन बुद्ध। क्या बोलते हैं? सम्यक सेन बुद्ध। जस्ट अ सेकेंड, मैं हाइलाइटर ले लूँ। सम्यक सेन बुद्ध, राइट। तो यहाँ जाने जाते हैं। महायान के बड़े बड़े जो मेन टेक्स्ट हैं वो हैं लोटस सूत्र, ठीक है, महावंश। अब लोटस सूत्र के हिसाब से महायान जो स्कूल है वो बिलीव करता है कि छः गलतियाँ या इम्परफेक्शन आप बोल सकते हो हैं जो एक इंडिविजुअल करता है। सॉरी, 6 परफेक्शंस, सॉरी, सिक्स परफेक्शंस, नॉट इम्परफेक्शंस। 6 परफेक्शंस हैं जो एक इंडिविजुअल जो फॉलो कर रहा है, वो महायान स्कूल जो फॉलो कर रहा है उसको ये 6 चीज़ें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए, है ना। उसके बाद अच्छे से काम करना चाहिए, चोरी डकैती पे नहीं ध्यान देना चाहिए। थर्ड है शांति, मतलब पेशेंस। वीर्य मतलब ताकत, आपके अंदर कितना जोश है ना। फिर ध्यान, ध्यान मतलब एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन। फिर प्रज्ञा मतलब विजडम। विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिर्फ नॉलेज की बात नहीं होती है, विजडम। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप महायान बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हैं तो आप इन 6 चीज़ों को करिए। महायान के और भी सब सेक्ट हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वज्रयान, उसको भी देखेंगे, ठीक है। फिर ये लोग ज़्यादातर संस्कृत यूज़ करते थे। फिर एम्पर कनिष्क जो थे
कुशा डायनेस्टी के, इनको फाउंडर माना जाता है महायाना सेक्ट का, राइट। अभी देखा जाए तो दुनिया में 53% लोग बुद्धिज़्म में महायाना सेक्ट को फॉलो करते हैं, और महायाना सेक्ट ही दूसरे देशों में बहुत फैला हुआ है। जो भी आप कहीं पे बाहर जाके किसी से मिलेंगे, ठीक है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली महायान सेक्ट का निकलेगा। अब बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व वो है जिसको बोधि चित्त मिल चुकी है। चित्त मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस। मतलब उनका एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला चरित्र वर्ड यूज़ किया मैंने, तो एक तरीके से उनकी नेचर उनके अंदर आ गई है, मतलब वो उसके जैसे बन गए हैं। फिर जब ये बोधि चित्त मिल जाता है तो ये बुद्धाहुड बन जाते हैं, जिसमें ये सारे लोगों के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल लिबरेशन, सेल्फ लिबरेशन नहीं। निर्वाण में सिर्फ सेल्फ लिबरेशन होगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो पहले के जन्म में बोधिसत्व थे, और जैसे वो बताया भी जाता है, उनकी जटक टेल्स हैं, जटक टेल्स, उसमें बताया जाता है, जिसमें स्टोरीज़ हैं कि उन्होंने दूसरों की हेल्प करने के लिए अपना मतलब अपनी चीज़ें त्याग करी और ऐसे, राइट। अब देखिए, थेरवाड़ा बुद्धिज़्म में एक और चीज़ होती है कि अगर किसी को निर्वाण मिल भी जाए, उसका फिर भी शरीर मतलब शरीर को तकलीफ़ हो सकती है। जैसे इलनेस, डेथ होगी, उसको भी दुख होगा, उसको भी कई बार छलावा होगा, लेकिन उसको एनलाइटनमेंट मिली हुई है। ऐसा नहीं सोचना है कि उसको एनलाइटनमेंट नहीं मिली हुई है, राइट। और अगर एक बुद्ध बनना है तो बोधिसत्व को बुद्ध बनने में टाइम लगता है। देखो अब क्या कंसेप्ट हो गया, एक आम इंसान से बोधिसत्व बनोगे, बोधिसत्व से बुद्ध बनोगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 10 चीज़ों को करना पड़ेगा, राइट। वो यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे बहुत खुशी, है ना। फिर उसके बाद आपके अंदर एकदम एक पॉजिटिव जागरूकता आनी चाहिए, राइट। फिर बहुत चीज़ें हैं कि मतलब एक तरीके से ध्यान किस चीज़ पे है कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो आपके अंदर, और उन्होंने 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लो कि 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फॉलो करनी पड़ती हैं। ये सिर्फ ऑप्शनल एक चीज़ है, इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो प्रोमिनेंट बुद्धिसत्व कौन थे बुद्धिज़्म में? पहले थे अवलोकितेश्वरा। ये बुद्ध के आसपास देखे जाने में 3 इम्पॉर्टेंट भगवानों में से एक हैं। भगवान नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक तरीके से उसी का दर्जा दिया जाता है। इनके हाथ में लोटस होता है और इनको पद्मपानी के नाम से जाना जाता है, और ये अजंता केव्स में इनका फ़ोटो है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जाने वाले बोधिसत्व हैं, और इनको एक फ़ीमेल के रूप में दिखाया गया है, और माना जाता है कि दलाई लामा की जो सोल है वो यही है, मतलब दलाई लामा के रूप में ये अभी जीवन जी रहे हैं, राइट। कंबोडिया में इनको लोकेश्वरा के नाम से जाना जाता है। फिर है वज्रपानी या वज्रपनी, ये भी एक वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डेटीज़, जो 3 भगवान उनके बुद्धा के प्रोटेक्शन में हैं, वो हैं। ये भी अजंता केव्स में इनकी फ़ोटो है, और इनके अंदर सारी ताकत है बुद्ध की, ठीक है। और 5 तथागत हैं, उनकी भी ताकत है। फिर आते हैं मंजूश्री, ये तीसरी हैं, ठीक है, सॉरी तीसरे हैं। ये तीसरे बोधिसत्व हैं जो गौतम बुद्ध के प्रोटेक्शन में रहते हैं या उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अभी देखा जाए तो अवलोकितेश्वर जो हैं वो उन बुद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनके कंपैशन को फॉलो करते हैं, उनके कंपैशन का रूप है वो। वज्रपनी जो हैं वो बुद्ध की ताकत का स्वरूप है। मंजूश्री जो है वो बुद्ध की विजडम का प्रतीक है, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जो ये 3 बोधिसत्व हैं, पहले वाले जो हैं वो गौतम बुद्ध के कंपैशन को लेके आते हैं दुनिया में, मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वज्रपानी बुद्ध की पावर, और मंजूश्री उनकी विजडम। तो ये देखिए, ये इनकी फ़ोटोज़ हैं, लेफ़्ट साइड में वज्रपानी है, राइट साइड में पद्मपानी। तो आप इनको देख सकते हैं, ये इनकी फ़ोटोज़ हैं।
अजंता केव्स में। फिर है समंताभद्र। अब यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इनके नाम याद रखने हैं तो इतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इस स्लाइड में। पहले 3 वाले आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर है क्षितिगर्भ, मैत्रेय, अक्षागर्भ, तारा, वसुधरा, स्कंद, सीतातपत्र। अब देखिए फर्स्ट वाला जो है ये मेडिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर जो क्षितिगर्भ हैं इन्होंने एक कैसे कह सकते हैं, इन्होंने एक वाव ली थी, मतलब इन्होंने एक ठान ली थी, एक डिसीजन लिया था कि जब तक नरक ख़त्म ना हो तब तक मैं बुद्धहुड नहीं लूँगा, ठीक है। मैत्रेय कौन है? फ्यूचर बुद्ध, जो आएंगे धरती में फ्यूचर में, और पूरी एनलाइटनमेंट उनको भी मिलेगी, और ये धर्म सिखाएंगे सबको। और आप जैसे हम दोस्तों को गिफ्ट देते हैं ना लाफिंग बुद्धा का, तो लाफिंग बुद्धा जो है वो मैत्रेय का रूप माना जाता है, जो हम हर किसी को देते हैं, गिफ्ट देते हैं ना लाफिंग बुद्धा, वो मैत्रेय ही है। फिर आकाश गर्भ, ये स्पेस से रिलेटेड है। तारा, ये वज्रायन बुद्धिज़्म में है, और ये वो अपना आपके काम और उनकी अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वसुधरा जो है वो वेल्थ प्रॉस्पेरिटी उनसे रिलेटेड है, नेपाल में बहुत फेमस है। स्कंद जो है वो जो विहार हैं, है ना, उसमें जो मॉन्क्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए माने जाते हैं, ठीक है। सीतातपत्र जो है वो एक तरीके से मानी जाती हैं कि जो भूत वगैरह जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करेंगे, और ये दोनों महायान और वज्रयान में हैं, राइट। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाना आपको पढ़ना चाहिए फॉर अ होलिस्टिक प्रिपरेशन। फिर आते हैं तीसरे स्कूल पे, ये है थेरवाड़ा स्कूल। इसको बोला जाता है जो एल्डर मंक्स, जो बड़े हैं, सीनियर मंक्स हैं, उनका स्कूल। ये वो फॉलो करते हैं जो पाली में लिखा गया है। थेरवाड़ा में अल्टीमेट गोल क्या है ना, अल्टीमेट गोल क्या है? अगर आप देखेंगे तो मैंने नोट्स ऐसे ही बनाया है कि आप फटाक से रिवाइज कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के बना रखा है ना। तो अल्टीमेट गोल क्या है कि क्लेश खत्म हो, निर्वाण मिले। और कैसे मिले? 8 फोल्ड पाथ को प्रैक्टिस करके, राइट। कलेश अब ये क्या होते हैं वो भी मैंने मेंशन किया है। कलेश ये कौन से हैं? एंग्जाइटी, डर, गुस्सा, जेलसी, डिज़ायर, डिप्रेशन, ये सब। थेरवाड़ा के हिसाब से सामथ और विपासना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? 8 फोल्ड पाथ का। समथ में क्या होता है? आप अपने दिमाग को शांत करते हैं। विपासना में क्या होता है? आपको एग्जिस्टेंस के 3 चीज़ों को पे ध्यान देना पड़ता है। क्या? कि अभी अगर आप जी रहे हो, एग्जिस्टेंस मतलब आपका जीना एक तरीके से, तो अगर आप जी रहे हो तो वो परमानेंट नहीं है, याद रखो। एग्जिस्टेंस में सफरिंग है, ठीक है। क्या है? सफरिंग। ओके, ये मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके यस। तो इम्परमानेंस कि मतलब आपका जीवन परमानेंट नहीं है, सफरिंग होगी, राइट। उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ मतलब जो आप नहीं हो। सेल्फ मतलब क्या? एक तरीके से ये तो आत्मा में बिलीव नहीं करते, लेकिन सेल्फ मतलब जो चीज़ें परमानेंट हैं वो सेल्फ है, ठीक है। थेरवाड़ा में एक और कंसेप्ट आता है विभाजवद, टीचिंग ऑफ एनालिसिस। अगेन इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये टर्म अगर कभी क्या होगा, ये पूछेंगे कैसे ना, ये पूछेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि आप कैसे चीज़ों को समझे वो बताया जाता है। विशुद्धि मार्ग वो क्या होता है? प्यूरिफाई करना, वो रास्ता क्या है? वो है विशुद्धि मार्ग, ठीक है। 7 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, 7 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये है विशुद्धि मार्ग में डिस्कस किया हुआ। मार्ग है ना, तो क्या मार्ग है? उसमें 7 स्टेजेस हैं, तो इसको बोलते हैं सत्य विशुद्धि। इसके अंदर 7 स्टेप हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। थेरवाड़ा बुद्धिज़्म में पाली जो है वो सेक्रेड लैंग्वेज है, और ये हिनायन स्कूल का सक्सेसर है, मतलब उससे बना है ये।
35% दुनिया में थेरवाड़ा बुद्धिज़्म से लोग हैं। श्रीलंका, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया इनमें फॉलो होता है। फिर आते हैं वज्रयान बुद्धिज़्म पर, और स्पेशल एक इसका याद करने का तरीका, तांत्रिक बुद्धिज़्म। अब देखिए, जो स्कॉलर लोग हैं वो बोलते हैं कि वज्रयान स्कूल ये डेवलप हुआ क्योंकि किसी किसी रॉयल कोर्ट्स में बुद्धिज़्म और शैविज़्म दोनों प्रैक्टिस होते थे। तो ये जो बुद्धिज़्म है ये कहा जाता है ये हिंदुइज़्म से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ऐसे सवाल आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। क्योंकि बुद्धिज़्म कैसे स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट कैसे हुआ था? अगेंस्ट ना, है ना, वैदिक चीज़ों के। और हिंदुइज़्म क्या करते हैं? वैदिक चीज़ों को फॉलो करते हैं, प्री वैदिक चीज़ों को भी फॉलो करते हैं, बट वेद का रोल है ना। तो आप क्या सोचोगे जनरली, अगर आपने ना पढ़ा हो और एग्ज़ाम में आप बैठे हो और अगर आप कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप ऑब्वियसली इसको गलत कर दोगे। मेन भगवान कौन है? तारा हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें वेद के ऊपर जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स मतलब जैसे हवन वगैरह करना, उसको बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ मिक्स किया गया है, जैसे मिक्सी में घुमाकर बना दिया गया है। और वज्रायन किससे फॉलो करता है? बुद्धिज़्म कौन सा फॉलो करता है? महायान बुद्धिज़्म फॉलो करता है। इस स्कूल में तंत्र मंत्र यंत्र इनका इस्तेमाल होता है, तंत्र मंत्र और यंत्र। और क्यों होता है? क्यों होता है? निर्वाण प्राप्त करने के लिए होता है। बस अल्टीमेट एम क्या है? निर्वाण ही तो चाहिए। तो इस स्कूल के हिसाब से मंत्र वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो और इससे आपको जल्दी बुद्धाहुड मिल जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जैसे आपको 6 परफेक्शंस यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है ना, कहाँ गया ये रहा। तो आपको ये 6 परफेक्शन फॉलो करनी पड़ती हैं महायान बुद्धिज़्म में। लेकिन वज्रयान में, ये महायान से ही आया है फिलॉसफी इसका, लेकिन ये बोलते हैं कि आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप मंत्र वंत्र फॉलो करो, मंत्र तंत्र यंत्र को फॉलो करो, हो गया आपका काम। दुनिया के 5.7% लोग इसको फॉलो करते हैं और ये तिब्बत में माना जाता है, भूटान, मंगोलिया, कलमी कैम्प। ठीक है। अब इस पे सवाल आ चुका है, बुद्धा किस किस जगह पे गए थे, कौन सी चीज़ें उनके लाइफ से एसोसिएटेड हैं। किंगडम वो जगह गए थे वो थी कोसल और मगध। प्लेसेस जो गए थे वो कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, गया, बोध गया, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती। ठीक है, वो क्या कोसला किंगडम की कैपिटल है। कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत, चंपापुरी, एट्सेट्रा। राइट। आई नो मैंने पढ़ दिया, बट ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें मैं आपको क्या ही समझाऊँ। अब देखिए, अरहत एक कंसेप्ट है, अरहत। अब देखो ध्यान रखो, बुद्ध एक एनलाइटेंड बीइंग है। क्या है? एनलाइटेंड बीइंग। गौतम जो थे वो एक बुद्ध हैं, गौतम पहले बुद्ध नहीं थे। तो देखो, टोटल माना जाता है कि 16 अरहत थे जो बुद्धिज़्म में आए हैं। नागासेना जो हैं, सरस्वती वादिन जो बुद्धिस्ट थे, और गौतम बुद्ध के बेटे राहुल, ये भी एक अरहत रह चुके हैं। अरहत किसके अंडर आता है? थेरवाड़ा बुद्धिज़्म का कंसेप्ट है। इसमें माना जाता है, वैसे मतलब सिर्फ थेरवाड़ा का नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग मान्यता हैं, बट पहले हम थेरवाड़ा की बात कर लेते हैं। थेरवाड़ा बुद्धिज़्म में इन कहा जाता है कि ये वो हैं जिन्होंने सच्चाई देख ली है। सीधी सी बात है, जिनको सच्चाई पता चल गई, उनको पता चल गया है क्या है, सफरिंग है, ये है, वो सब चीज़ें उनको पता चल चुकी हैं। तो अब वो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। राइट। महायान बुद्धिज़्म में क्या है? अरहत वो हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है। थेरवाड़ा और महायान में डिफरेंस है, निर्वाण एक में मिल गया है, एक में नहीं मिला है। महायान में क्या है? अरहत वो कौन है? जिसको शांति तो मिल गई है लेकिन वो दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने महायान में बताया था ना, यूनिवर्सल लिबरेशन, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। महायान में जो बोधिसत्व है वो अवेकेंड बीइंग है, अवेकेंड बीइंग है ना, जो संसार में रहेंगे दूसरों की खातिर।
ठीक है। तो इसीलिए महायान जो है वो बोधिसत्व को एक तरीके से प्रेफरेंस देते हैं कि मतलब अगर आपको महायान फॉलो करना है तो आपका गोल होना चाहिए बोधिसत्व बनना, ना कि अरहत बनना। तो ये है। तो एक महायान बुद्धिज़्म के हिसाब से बोधिसत्व एक ब्रॉडर गोल है, अगर आप देखें किससे, अरहत से। अब एक टाइप का है बुद्धिज़्म, नवयन बुद्धिज़्म। इसकी शुरुआत करी थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ये काफ़ी थोड़ा एक अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो थेरवाड़ा, महायाना, वज्रयाना, ये जो रिकॉग्नाइज की जाते हैं स्कूल्स, उनको ये रिजेक्ट करते हैं। इसके अंदर कर्म, रीबर्थ, संसार, मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट, 4 नोबल ट्रुथ्स जो है वो सब भी मना कर देते हैं, और पूरा एक रेडिकल चेंज लाया जाता है इसमें। ठीक है। और मेनली किस पे फोकस है? क्लास स्ट्रगल और सोशल इक्वालिटी पे, राइट। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बुद्धिज़्म के मुद्रास देख लेते हैं फटाफट। धर्मचक्र मुद्रा, देखो इसकी ये फिगर है। इसमें क्या होता है, थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों को टच करती है, एक सर्कल बनाती है। ठीक है, दोनों हाथ के। इस सर्कल का मतलब क्या है? धर्म का चक्र वो चलता रहता है, धर्म चलता रहता है। ठीक है। और इसका मेटाफिजिकल मीनिंग क्या है? मेथड और विजडम का मिलन या मिश्रण। ठीक है। मेथड और विजडम मतलब आप काम करते चलिए, 4 नोबल ट्रुथ को फॉलो करो, 4 नोबल ट्रुथ को फॉलो करो, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करो और विजडम पाओ। भूमि स्पर्श मुद्रा, इसमें क्या है? इसमें देखो, ये हाथ देखो इधर। तो एक तरीके से ये क्या है कि ये ज़मीन टच कर रहे हैं, कि ये कहना चाहते हैं कि देखो एक तरीके से क्या था, जब बोधि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे गौतम बुद्ध, तो वहाँ पे इन्होंने जो अर्थ की जो देवी थी स्थवर, उनको बोला था कि आप देखिए मैंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर ली है। एक तरीके से विटनेस करो, कि मतलब बोलते थे कि देखो मैंने कर लिया है ऐसे। फिर आया वरद मुद्रा। इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी को शांति की वो करते हो, कि मतलब आपको शांति मिले, आप पे दया हो, ये मुद्रा उसके लिए होती है। तो इसका मतलब होता है चैरिटी, कंपैशन, या किसी को एक तरीके से आप कोई वरदान दे रहे हो किसी को। ठीक है। और ये किसके लिए एक तरीके से वरदान आप किसी को दोगे? अभी जैसे कोई गौतम बुद्ध जैसे कोई बुद्ध होंगे, है ना, तो वो किसको देंगे? एक वरदान देंगे किसी को, एक आम जनता को, कि आपको शांति मिले या आपको एनलाइटनमेंट मिले। तो वो चीज़ क्या है? वो दूसरों के लिए काम करने वाली बात है ना। तो ये कौन करेगा? गेस मारो। महायान बुद्धिज़्म वाले। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा मेडिटेशन के लिए यूज़ होती है। किस पे? धम्म पे, और अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए। अभय मुद्रा, अभय तो आपको पता है क्या हो सकता है? डर ना लगना। तो अभय मतलब डर नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर अगर आप अगर गौतम बुद्ध का ऐसा आप रखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप डरिए मत, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से डर निकालिए, राइट। तो देखो ये जो मुद्राएं हैं यही फेमस हैं। आजकल की जो मूर्तियाँ बची हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा मुद्राएं फॉलो होती हैं वो यही हैं। ऐसे तो बहुत मुद्राएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्राएं यही हैं। तो यहाँ पे हमारा बुद्धिज़्म का डिस्कशन ख़त्म होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे जैनिज़्म की तरफ। जैनिज़्म भी एक कंटेम्प्रेरी रहे हैं, मतलब ये जब जो रिलीजन है ये बुद्धिज़्म का ही कंटेम्प्रेरी है। महावीर भी उसी टाइम पैदा हुए थे, क्लोज, जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या मुझे बोलना चाहिए सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे। तो देखिए, जो वर्ड जैन है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? वो एक वर्ड है जैन, मतलब जो जीत जाता है किसी चीज़ को। तो एक जो कॉन्करर एक शब्द है इंग्लिश में, उसको माना जाता है कोई किसी को जीत ले। जैसे अगर आप यूपीएससी को जीत लें तो आप हो जाएंगे जैन, लेकिन यूपीएससी के कंटेक्स्ट में, ना कि रिलीजन के कंटेक्स्ट में। तो इनका मानना क्या होता है? इनका मानना ये है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं या जो जैन
रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया है, उन पे जीत पा ली है। और जैनिज़्म का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनका कोई एक फाउंडर नहीं है सिंगल, मतलब किसी एक ने शुरुआत कर दी हो, ठीक है। इनके यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये हर एक व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब किसी के नज़रिए को नीचा नहीं दिखाते हैं, सबके नज़रिए को रिस्पेक्ट करते हैं। ये मानते हैं कि जो सच है वो दुनिया में वैसे ही मुश्किल से मिलता है, और जब ऐसे मुश्किल टाइम आते हैं कि जैसे कलयुग, उस टाइम पे कोई टीचर आएगा जो सच्चाई बताएगा, और वो कौन होगा टीचर, उसको बोलते हैं ये तीर्थंकर। और महावीर के आने से पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे। कितने आ चुके थे? 23 तीर्थंकर आ चुके थे। तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे विजडम वाले लोग होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो ये एक गलती है कि महावीर, ऐसे सोचा जाता है महावीर ने जैनिज़्म की शुरुआत करी, ऐसा नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। वो आखिरी तीर्थंकर थे, बल्कि उनके बाद कोई और तीर्थंकर आया ही नहीं। तो उन्होंने, जो महावीर थे, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी और जो वो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त किया, फिर लोगों को समझाया कि देखो मोक्ष के लिए ये रास्ता है सही वाला, इसको फॉलो करो। तो एक तरीके से इनको माना जाता है ये इनकारनेशन थे भगवान के। किसके? भगवान के। और मतलब इंसान में भगवान थे, और इन्होंने भी बहुत अपनी एक तरीके से मेहनत करी, मेडिटेशन करी, सब कुछ त्यागा, उसके बाद अपनी आत्मा को प्योर किया। प्योर मतलब उसको एक तरीके से साफ किया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ स्टोरी है इसके पीछे। जैनिज़्म में बुद्धिज़्म जैसे ही वेदास को मानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस आ जाता है जैनिज़्म बुद्धिज़्म में कि भाई जैनिज़्म आत्मा को मानते हैं। ये मानते हैं कि आत्मा ही एक चीज़ है जहाँ पे फिलॉसफी का फोकस होना चाहिए। सोल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको एग्जिस्टेंस दिखती है और जिसको नॉलेज मिलती है। शरीर को नॉलेज नहीं मिलती है। शरीर सिर्फ एक ऐसे ही एक वो है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ढेर है मैटर का। लेकिन जो सोल है भाई, उसके पास है ताकत जानने की चीज़ों को। और ये तो इनकी फ़िलॉसफ़ी है। दुनिया में या भारत में आप बोल लो, हमारे यहाँ जैन पिलग्रिमेज बहुत होता है। तो जैसे दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में, पलिताना टेम्पल है गुजरात में, गिरनार है गुजरात में, तो एंड सो ऑन, शिखर जी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये है। अब ऑब्वियसली हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो वर्धमान महावीर ये कुछ 540 बीसी में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? कुंडल ग्राम में। कहाँ पे? वैशाली में। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ माता का नाम था त्रिशला। 30 साल की उम्र में ये घर बार छोड़ के चले गए सच की खोज में, है ना। जैनिज़्म की होली बुक्स है, उनका ये कहना है कि वैशाख के 10 दिन पर ये एक पटना में एक शहर में पहुँचे पव नाम के, जहाँ पे इनको सच्चाई ग्रहण हुई। और उस चीज़ को बोला जाता है केवल्य ज्ञान। क्या बोला जाता है? केवल्य ज्ञान। जो सच होता है ना, ट्रुथ। जैसे अगर आप बुद्धिज़्म से कंपेयर करो तो वहाँ पे ये जानना कि सफरिंग जो है वो कैसे होती है, डिज़ायर से, तो वो एक तरीके से क्या हो गया? ज्ञान, परम ज्ञान। तो वैसे ही केवल्य जो है उसका मतलब ये है जीवन का सत्य, जो इनको मिल गया, ठीक है। और इन्होंने सफरिंग, अपनी इच्छाओं के ऊपर जीत पा ली, तो इनको बोल दिया महावीर। वीर क्या होता है? जीतने वाला, बहादुर। और ये महावीर बोल दिया इनको।
इनका नाम रख दिया महावीर। और इनको जितेंद्री बोला जाता है। जितेंद्र क्या होते हैं? इंद्रिय। जीत मतलब किस पे? इंद्रियों पर। जितेंद्र जो अपनी सेंसेस पर, इंद्रियों पर काबू पा लेता है। और इनको एक और नाम दिया गया था, निर्ग्रंथ, जो किसी भी बॉन्ड में फंसा नहीं है, कोई भी उसको पाबंदी नहीं है, फ्री है वो, आज़ाद है वो। अब आते हैं जैन की टीचिंग्स और फिलॉसफी पे। देखिए, महावीर ये सिखा के गए कि सही रास्ता अपनाओगे, चीज़ों को त्यागोगे, है ना, और अपने एथिकल डिसीजंस लोगे, थिंकिंग अच्छी करोगे और एकदम स्ट्रिक्ट सब कुछ त्याग कर बैठे रहोगे और तपस्या करोगे। एसेटिज्म मतलब तपस्या करोगे, तो वो सही बात है। ठीक है, तो आपको त्याग देना होगा, आपको तपस्या करनी होगी, आपको अपनी मॉरल कल्टीवेशन करनी होगी। कैसे मॉरल कल्टीवेशन? मतलब आपको ऐसे जीना है कि आप किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ। समझे? फिर इनकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब देखो, यूपीएससी ने सवाल पूछा था प्रीलिम्स में, सिर्फ सिंपल सा कि अनेकांतवाद किसका पार्ट है। तो देखो, यूपीएससी में अगर ऐसा कुछ बहुत पेचीदा सा शब्द पूछ लेते हैं ना, तो वो ऑप्शन इजी देंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सब पता हो, लेकिन आपको रिलेट करना आना चाहिए, कि आपको पता चलना चाहिए वो शब्द कहाँ पे आपको पढ़ाया गया है। तो आते हैं अनेकांतवाद पे। अब ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन है। ये बोलते हैं कि जो सच्चाई है और रियलिटी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, और उसके काफ़ी सारे व्यू पॉइंट है। मतलब आपके लिए सच्चाई कुछ और, मेरे लिए सच्चाई कुछ और। मतलब कोई, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक इंसान का या एक गुरु का नज़रिया जो है सच्चाई का, वो पूरा नहीं है। मतलब किसी एक की सच्चाई पूरी नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुरु हो। इसलिए वो कहते हैं ना कि 24 क्यों है तीर्थंकर वहाँ पे, इसी वजह से कि सबने सच्चाई कुछ ना कुछ बताई है, तो हमें उसको फॉलो करना है जो सब बता रहे हैं। मतलब सबको रिस्पेक्ट देनी है, व्यू पॉइंट्स को। ठीक है, अब हर चीज़ का रास्ता होता है, तो इनके यहाँ भी निर्वाण, निर्वाण तो नहीं कह सकते, केवल्य ज्ञान पाने के लिए जो रास्ता है वो है राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ये थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब इससे क्या होगा? इससे आप अपने ऊपर जो बैड कार्मा होगा, बैड कर्म होगा, वो उतर जाएगा, जिसकी वजह से आपका रीबर्थ होता है। और अगर एक बार आपका बैड कर्म उतर गया, फिर आपकी जीवन मरण की साइकिल से छुट्टी। तो ये तीन गुण, तो ये जो तीन चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना होता है, इसको बोलते हैं त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न या फिर रत्नत्रय। जस्ट अ सेकेंड। इन तीन को, ठीक है, इन तीन जूल्स को त्रिरत्न बोलते हैं वैसे तो, और एक टेक्निकल वर्ड है रत्न त्रय। ठीक है, उसके बाद जैनिज़्म में बोलते हैं कि आपको 5 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी अपने जीवन में। क्या करनी पड़ेंगी? फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या क्या है वो? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मचर्य का जो है रूल, वो दिया था महावीर ने, वर्धमान महावीर ने। ठीक है, अब देखिए, एक जैनिज़्म में सिंबल्स बहुत हैं। जैसे गौतम बुद्ध की जैसे बुद्धिज़्म में मुद्राएं थी, वैसे यहाँ पे सिंबल्स हैं। तो ये एक जैन हैंड के नाम से एक सिंबल है। इसमें क्या होता है, एक व्हील बना हुआ है, अगर आप देखोगे, है ना, पहिया बना हुआ है। ये इसका मतलब ये होता है कि आपने एक शपथ ले रखी है अहिंसा की। ठीक है, किसकी शपथ ले रखी है? अहिंसा की।
सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो चक्र है, ठीक है, इसका मतलब होता है संसार। इसका मतलब अहिंसा नहीं है। इस पूरे हाथ और चक्र का मतलब है अहिंसा, ठीक है। तो ये जो चक्र है वो है संसार। ये जो हाथ के बीच में चक्र बना हुआ है इसका मतलब है संसार, है ना। और ये बीच में जो वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है अहिंसा। इस लोगों का मतलब ये होता है कि आप जीवन मरण की साइकिल को रोक दें। किससे रोकें? सत्य से, सत्य जानकर। फिर जैनिज़्म में अष्टमंगल हैं, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स, मतलब इनके कुछ कुछ सिंबल्स हैं, ये इनको बहुत शुभ मानते हैं। क्या मानते हैं? शुभ, ठीक है। तो पहला है स्वास्तिक। स्वास्तिक मतलब लोगों के जीवन में खुशी आए, शांति बनी रहे। नंदवर्त, थर्ड वाला अगर आप देखें तो ये लार्ज स्वास्तिक होता है जिसमें 9 पॉइंट्स होते हैं, वही स्वास्तिक जैसा ही इसका मतलब है। फिर उसके बाद आता है श्रीवत्स। श्रीवत्स क्या है? ये तीर्थंकर की छाती पे लगा होता है, जो बताता है कि उसकी जो आत्मा है वो प्योर है एकदम, ठीक है। तो हमने पहले 3 देख लिए हैं। अब है वर्धमानक। ये क्या होता है? एक डिश होती है जिसमें एक मतलब लैंप लगा होता है। इसमें दिखता है कि इसका मतलब ये है कि आपकी वेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी इज्जत, आपका एक तरीके से बोलते हैं कि विजडम, वो बढ़ेगी या वो बढ़ रही है। फिर आते हैं भद्रासन पे, ठीक है। ये एक तरीके से गद्दी होती है जो वो माना जाता है कि किसी भी जैन की जो जीत जाते हैं, है ना, उनकी कदमों से इसको प्यूरिफाई किया जाता है। फिर है कलश। कलश, इसमें शुद्ध पानी होता है, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट है मिन्यूगुला या मिनायुगुला। इसमें क्या होता है? 2 मछलियाँ होती हैं। इस मछलियों का मतलब ये होता है कि आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर आपने जीत पा ली है। फिर है दर्पण। दर्पण मतलब शीशा। शीशा कैसे? इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर की जो चीज़ें हैं आप उनको देखें और उसको प्यूरिफाई करें। तो ये इनके अष्टमंगल हैं, 8 ऑस्पिशियस जैन सिंबल्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब आते हैं डिवीज़न पे। जैनिज़्म के 2 बड़े बड़े सेक्ट्स हैं। क्या हैं? 2 सेक्ट, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। अब ये जो डिवीज़न हुआ था ये क्यों हुआ था? कि एक सूखा पड़ गया था, फैमाइन पड़ गया था मगध में। तो उससे क्या है, एक मतलब कुछ जो जैन लोग थे भद्रबहू के साथ साउथ इंडिया चले गए थे और 12 साल का सूखा पड़ गया था। तो जो साउथ इंडिया में लोग गए थे, है ना, वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन मगध में जो थे वो थोड़े से एक तरीके से उन्होंने चीज़ें रिलैक्स कर दी और वो पहनने लग गए सफ़ेद कपड़े। तो जब फैमाइन ख़त्म हो गया, सूखा ख़त्म हो गया, तो सदर्न ग्रुप जो था वो वापस आया मगध में, है ना। और उन्होंने देखा कि ये तो थोड़े ढीले पड़ गए हैं या इन्होंने चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो फिर इसी वजह से 2 भागों में वो बट गए। एक थे दिगंबर, एक हैं श्वेतांबर। दिगंबर ये जो हैं मतलब बिल्कुल इनको बोला जाता है स्काई क्लैड, मतलब इनके तन पे सिर्फ आसमान है, मतलब ये कुछ नहीं पहनते। मेल मंक्स तो कुछ भी नहीं पहनते हैं, फीमेल मंक्स फिर भी कुछ पहनती हैं, हम वो देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद चलो वही देख ही लेते हैं डिफरेंसेस। तो देखो और इनके अंदर सब सेक्ट हैं। तो जैनिज़्म के अंदर दिगंबर स्कूल आता है और श्वेतांबर स्कूल आता है और उनके नीचे और भी सब स्कूल्स हैं, मूला संघ, बिसपंथी, तेरापंथी, तरणपंथी। श्वेतांबर स्कूल में है स्थानकवसी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी।
राइट। चलो, तो अब दिगंबर स्कूल क्या है? देखो, इसमें जो मॉन्क्स होते हैं वो पूरा एकदम न्यूड रहते हैं। वो मेल मंक्स तो कुछ नहीं पहनते, फीमेल मंक्स जो हैं वो अनस्टिच्ड सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और उस पर कुछ भी बना नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन साड़ी होती है। ठीक है, अनस्टिच मतलब एक बार कटा, उसके अंदर जुड़ा हुआ कुछ नहीं होगा। इसमें यह भी है कि मानते हैं कि जो औरतें हैं उनको लिबरेशन नहीं मिल सकती हैं, और ये स्टार्ट किया था भद्रबहू ने। ऑलराइट। फीमेल जो मॉन्क्स हैं उनको बोला जाता है आर्यकास, और ये पांचों चीज़ें फॉलो करते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, श्वेतांबर ये सारी नहीं फॉलो करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, और सीधी सी बात है, जैसा मैंने बताया, ये फॉलोअर्स जो साउथ में थे ये अपनी प्रैक्टिस पूरी करते थे, तो ये थोड़े रिजिड माने जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स। श्वेतांबर स्कूल पे अगर आएँ तो ये पार्श्वनाथ गुरु जो थे उनकी फॉलोइंग करते हैं, जो हेड कर रहे थे इसको, जो मगध में थे। इनमें ब्रह्मचर्य के अलावा ये चारों चीज़ों को फॉलो करते हैं कैवल्य पाने के लिए। कैवल्य क्या था? सच्चाई, ट्रुथ। श्वेतांबर मानते हैं कि 23वें और जो 24 तीर्थंकर थे उन्होंने शादी करी थी। दिगंबर वाले ऐसा नहीं मानते हैं। ऑलराइट। फिर श्वेतांबर स्कूल वाले जो हैं वो सिंपल वाइट क्लोथिंग पहनते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पहनते। बैगिंग बोल रहता है। ठीक है, ब्रश रहेगा कि अपने रास्ते में अगर उनके कोई जानवर आ जाता है उसको हटाने के लिए, मारेंगे नहीं। क्योंकि अगर आपने देखा हो, जैन मंक्स जो हैं वो मास्क पहले से पहन के रखते हैं, कोविड से पहले से ही तो उनका पहनने का रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि अगर वो सांस ले रहे हो तो कोई छोटा कीटाणु गलती से उनके नाक में ना चला जाए या मुंह में ना चला जाए। राइट, तो ये इतना नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि तीर्थंकर औरत और आदमी दोनों हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें तीर्थंकर नहीं बन सकती। श्वेतांबर जो हैं वो मानते हैं कि 5 चीज़ें हैं, जैसे सोल है ना, आपकी आत्मा, मैटर, आकाश, धर्म और अधर्म। धर्म यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वो मोशन है ना कि रूल ऑफ लाइफ। अधर्म मतलब रेस्ट। तो ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धर्म का जैनिज़्म में मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो बुद्धिज़्म वाला धर्म नहीं है। लेकिन दिगंबर ने क्या किया? दिगंबर ने छठा एलिमेंट भी ऐड कर दिया था, वो है वक्त, टाइम, काल। ठीक है, अब आते हैं सिद्ध चक्र पे। ये एक सिंबल है, एक यंत्र है। ये किसके लिए यूज़ होता है? पूजा के लिए यूज़ होता है, पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में ये इस्तेमाल होता है। ये एक तरीके का यंत्र है, इसकी आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कौन सी मेजर मेजर प्रैक्टिसेस हैं जैनिज़्म में। तो पहला तो है सल्ले खाना। इसमें क्या होता है, ये रिलीजन के उसकी प्रैक्टिस है। इसमें क्या करते हैं ये लोग? अपने आप अपना खाना छोड़ देते हैं, कोई बोलता नहीं है इनको, ये अपने आप ही खाना खाना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सॉलिड फूड और लिक्विड फूड दोनों खाना कम कर देते हैं। और जो जैनिज़्म के स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन उठा और जाके अपने आप को खाना कम कर दिया, नहीं। ये है कॉन्शियस चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको, मतलब मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ जहर पी के या वेपन से काट के। मतलब आप किसी इमोशन के भाव में आके नहीं कर रहे हो। मतलब एकदम से आपने जागे और नहीं कर दिया। बोलते हैं ना कई बार, अगर मतलब जैसे कोई सुसाइड कर लेता है तो उनका कैसे बोलते हैं, ये अचानक से कर लिया, सब कुछ तो ठीक था। वो सब नहीं है ये बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। ओके, बट इस पे केस भी हुआ था, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन नहीं करेंगे। तो सले खाना अभी बैंड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया है जो राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाया था।
ऑलराइट। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस है प्रतिक्रमण। इसमें क्या होता है, इसमें जैन जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं डेली लाइफ में और अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम ये दोबारा नहीं करेंगे, राइट। और इसके टाइप्स हैं, 5 तरीके हैं: देवसी, रई, पाखी, चौमासी, संवत्सरी, राइट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अपने आप को इवॉल्व करने की प्रैक्टिस है, तो ये हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, इसको आप एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं जैनिज़्म के फ्लैग पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। तो ये है जैनिज़्म का फ्लैग। ये काफ़ी अलग सेलिब्रेशन में यूज़ किया जाता है और एक झंडे की तरह फहराया भी जाता है टेम्पल्स वगैरह पे। इसमें 5 कलर हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसमें आप देख सकते हो 5 कलर हैं, राइट। फिर इसके अंदर एक स्वास्तिक है, 3 डॉट्स हैं स्वास्तिक के ऊपर, उसके ऊपर एक कर्व है और एक डॉट है। तो पहले हम इन कलर के बारे में फटाफट देख लेते हैं। ये हैं पंच परमेष्ठीज। पंच परमेष्ठीज मैंने आगे स्लाइड में लिखा हुआ है, वो आप देख लेंगे, तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए स्लाइड में है ये। मैं आपको बट यहाँ समझा देता हूँ कि फ्लैग को देख के आपको विजुअली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 5 परमेष्ठीज, इसके अंदर एक क्या होता है कि हर एक कलर का मीनिंग है। मतलब रेड जो है इसका मतलब होता है सिद्ध, जो इंसान, जो जैन सिद्ध हो जाता है, मतलब जिसको सैल्वेशन मिल जाती है, ठीक है। सेकंड आता है आचार्य, इसका मतलब होता है आचार्य, ठीक है। फिर वाइट का मीनिंग होता है अरिहंत। ये वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने सारे पैशंस, मतलब गुस्सा, अटैचमेंट, किसी से घृणा, सब कुछ को काबू में पा लिया है और अपने एक तरीके से शांति मिल गई है। और ये वाइट कलर का एक और मीनिंग होता है अहिंसा। फिर ग्रीन, ग्रीन में जो इनके टीचर होते हैं उपाध्याय, जो लोगों को पढ़ाते हैं जैनिज़्म के बारे में, राइट। और इसका एक और मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ब्लू वो होते हैं जो एकदम मॉन्क होते हैं, मॉन्क और नन्स, मेल मॉन्क्स और नन्स। तो एक तरीके से अगर आप ये देखोगे, ये कलर जो हैं इंसानों को भी, ओ सॉरी, नन, इंसानों को रिप्रेजेंट करते हैं और कंसेप्ट को भी। और इसमें कंसेप्ट कौन सा आता है, वही ब्रह्मचर्य आता है इसमें भी, ठीक है। तो पहला जो है उसमें कंसेप्ट आता है सत्य, लाल कलर में। सेकंड में आता है नॉन स्टीलिंग। थर्ड में आता है अहिंसा। चौथे में आता है ब्रह्मचर्य, राइट। तो ये कलर के 2 मीनिंग हैं। एक तो ये इनके गुरु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से गुरु है, तीर्थंकर जो है ना उनके, वही ये तीर्थंकर में जो लेवल्स हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है और इनके प्रिंसिपल्स को भी, ठीक है। तो क्या क्या है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, लास्ट में नॉन पोजेशन। सो आई होप ये समझ में आया हो। देखो 5 कलर हैं, 5 कलर उनके तीर्थंकर के टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके 5 जो कंसेप्ट्स हैं, जो वाउज हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, राइट, स्लाइड में है ये। फिर इसके 5 कलर जो मैंने बताया पूरी सीरीज से टॉप टू बॉटम, वो अब देखो। अब स्वास्तिक का मीनिंग क्या है। स्वास्तिक एक तरीके से एक इंसान की 4 स्टेज के बारे में बताता है जो आत्मा की एग्जिस्टेंस के हैं, राइट। और आत्मा को अपने आप को इन चारों स्टेज से छुड़ाना है और क्या बनना है, अरिहंत। और 4 स्टेज क्या हैं, एक तो हेवनली बीइंग, मतलब
भगवान, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और नरक के लोग। तो हेवन और हेल के लोग, इंसान जो धरती लोग, पाताल लोक, है ना, धरती लोक, तीनों लोग बेसिकली, और एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, इन सब से पास होके आप अरिहंत बनोगे। फिर फाइनली 3 डॉट्स, 3 डॉट जो स्वास्तिक के ऊपर है, ये 3 जूल हैं जैनिज़्म के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और ये जो ऊपर चक्र है, ये वाला, ये कर्व और एक जो डॉट है, ये इसका मतलब है सिद्धिशीला। ये एक ऐसी जगह है यूनिवर्स की जहाँ पे सिर्फ एनर्जी है, कोई मैटर नहीं है। ये नरक, स्वर्ग, धरती इसके परे है। ये जगह ऐसी है जहाँ पे सारी जो आत्माएं हैं जिन्होंने सच की प्राप्ति कर ली है, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, ये वहाँ पे जाते हैं और सदैव खुश रहते हैं। राइट। तो यहाँ पे हमारा जैनिज़्म का डिस्कशन ख़त्म होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो पहला ये सवाल है, इसको पॉज कर लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है डी, आंसर है डी। ठीक है, 3 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, पॉज कर लीजिए वीडियो, पढ़ लीजिए। तो आंसर है 2 and 3। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है, ये चीज़ें पूछ रहा है जो कॉमन है। बुद्धिज़्म में मध्य मार्ग को फॉलो किया जाता है, मध्य मार्ग। जैन में जो महावीर थे, उन्होंने पहले ही बोला था कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो दोनों ही मानते थे कि वेदास सही नहीं है, दोनों रिचुअल्स को नहीं मानते, लेकिन बुद्धिज़्म में मध्य मार्ग को मानते हैं, इसलिए ये अलग है। नाउ इस क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने बताया था ना कि अगर कोई डिफ़िकल्ट कंसेप्ट पूछेंगे तो ऑप्शंस बहुत इजी होंगे, तो ये ऑप्शन बहुत इजी है। अनेकांतवाद, अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से भी पढ़ा हो तो आपको ये तो पता रहेगा कि अनेकांतवाद आपने पढ़ा है। आपको ये नहीं याद रहेगा शायद कि क्या है वो, एंड इट्स ओके, लेकिन आपको ये तो पता रहेगा ना कि कौन से टॉपिक से आया। फिर इस सवाल को देखिए, इसका आंसर है बी, जैनिज़्म। ठीक है, ऑलराइट। अभी इस सवाल को देखते हैं। इसमें जो बुद्ध के बाद वाले आएंगे उनको मैत्रेय बोलते हैं। ठीक है, पद्मपानी तो अजंता केव्स में ऑलरेडी है। ठीक है, अवलोकितेश्वर एक बुद्ध रह चुके हैं पहले ही। ठीक है, और लोकेश्वर तो बुद्ध वो ही है, पद्मपानी का ही दूसरा नाम है। राइट, तो ये सब पहले आ चुके हैं, सिर्फ मैत्रेयी जो हैं वो बाद में आएंगे। अब इस सवाल को देख लीजिए, इस सवाल का आंसर है बी। ठीक है, सिर्फ सेकंड पॉइंट सही है, ये वाला गलत है। ऑलराइट, चलो, सो थैंक यू एवरीबॉडी। इस लेक्चर के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा रिलीजन्स पार्ट ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ रिवाइज, ताकि आप भूल ना जाएं। कल्चर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा, तो इनको याद करने का एक ही तरीका है, रिवाइज़ करिए, थोड़ा सा उसको पिक्चर वगैरह से रिलेट करिए। जैसे मैंने पिक्चरें शेयर करी हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए। बट हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।